ये फॉर्मूला दे रहे हैं भगवान। इतनी डेप्थ मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिली जितनी मुझे यहां लगी, क्योंकि जब आपका डर खत्म हो गया, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जो कौन थे, ये हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, आप लोग को पता होगा सबको, और उनकी बहन थी होलिका, जिसके कारण हम होली का त्योहार मनाते हैं। होलिका के पास वरदान था कि वो जल नहीं सकती। यस नो? कम ऑन लाउडली, यस नो? नो, होलिका के पास ऐसा कोई वरदान नहीं था कि वो जल नहीं सकती। आपको मालूम नहीं है, होलिका के पास ऐसी चादर थी जिससे वो जल नहीं सकती, और वो चादर किसने दी थी? ब्रह्मा जी ने दी थी उनको। और ब्रह्मा जी ने चादर दी थी कि ये चादर लपेट ली, तुम जल नहीं सकती। अब हिरण्यकशिपु ने कहा, हाथ आगे लाई, ओ, प्रहलाद को बिठा देते हैं इनकी गोद में और आग लगा देते हैं होलिका को। शॉल ओढ़ी होलिका ने, प्रहलाद को गोद में बिठाया। प्रहलाद को फियर नहीं है, मैं यही समझा रहा हूं इतनी देर से। उनको डर नहीं है, इतना सा भी डर नहीं है मैं जलूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो अपना प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप, उनको कोई डर नहीं है। और हुआ क्या? अब विष्णु को टेंशन। विष्णु बोले ये मेरा जाप कर रहा है, अगर मैं होलिका को जला दूं, इनको बचा लूं, तो ब्रह्मा जी को टेंशन हो जाएगी, भाई आप सीनियर हो तो आप मेरे साथ ऐसा करोगे, मेरे वरदान को क्यों तोड़वा दिया? क्या मेरी बात समझ आ रही है? जो सीनियर होता है वो इंटेलिजेंट होता है, वो अपने से जूनियर की बेइज्जती नहीं होने देता। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? 2 मिनट रुको, ब्रह्मा जी आप टेंशन मत लेना, मैं देख रहा हूं कि आपकी नजर है, आप टेंशन मत लेना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने दूसरे जूनियर को बुलाया, वरुण देव को, बोला तू थोड़ा हवा तेज चला, और हवा ऐसे तेज चलाई कि होलिका की चादर उतर के प्रहलाद के आसपास लिपट गई, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इंसान का ना डर समाप्त हो जाता है। ये जो जिस दिन आपका ये एनर्जी कंडीशन से और आने वाले रिएक्शन से खत्म होकर के निकल के पूरी बचा के फोकस इस पे आ गया, अगली बार वो क्या सोचे? होलिका निपट गई, कोई बात नहीं, ऊपर से फेंकते हैं उसमें भी बच गए, हाथी चढ़ाते हैं उसमें भी बच गए, बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं आता हूं। हिरण्यकशिपु, फाइनल तो विलन लास्ट में ही आता है ना, अमरीश पुरी, मोगैम्बो खुश हुआ, तो हिरण्यकशिपु लास्ट में आ गए। बोले किधर है विष्णु? बोला यत्र तत्र सर्वत्र। बोले खंबे में, हाँ खंबे में, और खंबा तोड़ा, नरसिंह अवतार बाहर आ गए। हिरण्यकशिपु को लग रहा था कि भाई कोई टेंशन नहीं, इनको देख लूंगा मैं, क्योंकि मेरे को ब्रह्मा से वरदान मिल चुका। नरसिंह भगवान ने खत्म कर दिया हिरण्यकशिपु। मरते वक्त उसने कहा तो ब्रह्मा जी का वरदान टूट गया? बोला नहीं नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान नहीं टूटा। बोला कैसे नहीं टूटा? बोला ब्रह्मा, बोला तुमको क्या वरदान दिया? मैं विष्णु हूं, मैं थोड़ी ब्रह्मा की बेइज्जती कराऊंगा, तुमको वरदान दिया था ना तुमको इंसान मारेगा ना जानवर मारेगा, मैं तो नरसिंह हूं। बोला और क्या वरदान था? क्योंकि ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मुझे अमर बना दो। बोला अमर तो मैं खुद भी नहीं हूं, तुम्हें क्या बनाऊंगा? बोला ऐसा करो ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, बट नो प्रॉब्लम, ये वरदान ले लो। बोला ना अस्त्र मारे ना शस्त्र मारे, नो प्रॉब्लम, ये वरदान भी ले लो। ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, बोला ये वरदान भी ले लो। बोला ना आकाश में मरूं ना जमीन पे मरूं, ये वरदान भी ले लो। तो सारे के सारे उनको वरदान दे दिए, ना सुबह मरूं ना रात को मरूं, ये वरदान भी ले लो। नरसिंह भगवान आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना घर के अंदर मारा ना बाहर मारा, चौखट पे मारा, ना अस्त्र से मारा ना शस्त्र से मारा, नाखून से फाड़ दिया। ना इंसान आए ना जानवर आए, नरसिंह अवतार में खुद आ गए। और क्या बोले कि ना उनको आकाश में मारा ना जमीन पे मारा, अपनी गोद में बैठा के मारा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का सारा, मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी ने कोई कमिटमेंट कर दी ईमेल पे तो वो कमिटमेंट गलत हो गई, उन्होंने ब्रह्मा जी की कमिटमेंट भी प्रोटेक्ट कर दी और काम में निपटा। मैं प्रहलाद जी के बारे में कहना चाहता हूं कि अटैचमेंट जिस समय एफर्ट में होता है और रिजल्ट से आदमी डिटैच होता है तो फियरलेस हो जाता है। ये आपको अगले एपिसोड में समझ में आएगा।